14 जुलाई 2025 को है श्रावण का सोमवार, यानी कि सावन का पहला सोमवार। और इस दिन बहुत ही ज्यादा उत्तम और दुर्लभ संयोग एक साथ बन रहे हैं। तो इस दिन आपको बता दें कि गणेश चतुर्थी का व्रत भी रहने वाला है, साथ ही साथ चंद्रोदय का भी दिन होने वाला है। तो इस दिन आपको बता दें कि एक बहुत ही छोटा सा अगर आप उपाय कर लेते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आपके घर में हमेशा धन दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ते जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी धन की कमी ना हो, तो आप महादेव से जुड़ा हुआ एक उपाय कर लीजिए, क्योंकि आपको बता दें कि बहुत ही बड़ा और श्रावण का पहला सोमवार पड़ने जा रहा है। और सोमवार का जो दिन होता है महादेव के लिए समर्पित होता है, महादेव के लिए बहुत ही बड़ा दिन होता है। और इस दिन आपको बता दें कि कई सारे लोग जो होते हैं महादेव को प्रसन्न करने के लिए, उनको खुश करने के लिए कई सारे उपाय, कई सारे पूजा पाठ, उनका हवन, उनकी आरती, शिव चालीसा भी करते हैं। तो आप पीछे क्यों रहना चाहते हैं? अगर आप भी चाहते हो कि आप भी आगे बढ़ो, महादेव का आशीर्वाद विशेष रूप से आपको मिले, तो आपको बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। इस दिन महादेव से जुड़ा हुआ आपको उपाय करना है। महादेव से जुड़ा हुआ अगर आप उपाय कर लेते हैं तो आपको विशेष रूप से आशीर्वाद मिलेगा महादेव का। साथ ही साथ माता लक्ष्मी भी आपसे खुश होती हैं, प्रसन्न होती हैं, क्योंकि ये दिन बहुत ही बड़ा है। श्रावण का पहला सोमवार महादेव के लिए समर्पित है। तो करना क्या है, आप सबसे पहले श्रावण के सोमवार के दिन यानी कि सुबह जब उठेंगे तो आप ये कोशिश कीजिएगा कि आप सुबह जल्दी उठ जाएं, है ना। जल्दी यानी कि सूर्योदय के पहले अगर आप उठ जाते हैं तो बहुत ही उत्तम है। आप सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके स्वच्छ कपड़े धारण करके आपको कुछ चीजें इकट्ठा करनी है जो महादेव की प्रिय वस्तुएं हैं। सबसे पहले करना क्या है, आपको बेल पत्र तोड़नी है। अगर आपके घर पर बेल पत्र का पेड़ है, वृक्ष है, पौधा है, तो आप 2 से 3 आपके पास जितने भी अवेलेबल हो जाए आप बेल पत्र ले लीजिए। उनमें से ध्यान दीजिएगा कि जो भी बेल पत्र हैं टूटी हुई खंडित बिल्कुल भी नहीं, मतलब कि कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए, साबुत बेल पत्र होनी चाहिए। और इनमें से आपको लेना क्या है, आपके पास समी की पत्तियां हों, क्योंकि समी की पत्तियां भी महादेव को अर्पित की जाती हैं। समी की पत्ती मिल जाती है तो ठीक है, वरना आप समी की जगह पर आप चावल के दाने ले सकते हैं। लेकिन लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो चावल के दाने आप लेंगे वो टूटे हुए खंडित नहीं होने चाहिए, साबुत चावल के दाने होने चाहिए। समी की पत्तियां नहीं है तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। और आपको यहाँ पर लेना है एक विशेष सी चीज जो आज के दिन प्रमुख रूप से आपको लेनी होती है, वो है, आपको करना क्या है, आपको कुछ और चीजें भी लेनी है। एक हम आपको बता देते हैं, लौंग आप ले लीजिएगा 2, साबुत होने चाहिए, फूल वाले लौंग होने चाहिए। और आप यहाँ पर फूल ले सकते हैं, फूल सफेद कलर के फूल महादेव को अर्पित किए जाते हैं, और कुछ ब्लू कलर के भी फूल अर्पित किए जाते हैं, यानी नीले कलर के। जैसे कि सफेद रंग में आप गुलाब का ले सकते हैं, सफेद कलर का आंकड़े का पुष्प भी होता है, और आप धतूरे का पुष्प ले सकते हो, है ना। इसी तरीके से कई सारे पुष्प होते हैं। और आप नीले कलर फूल में से अपराजिता का फूल नीला होता है, आप ले सकते हैं। आप पीले कलर का फूल जैसे कि कनेर का फूल ले सकते हैं। कनेर की कई वैरायटीज आते हैं, सफेद भी होता है, पीला भी होता है ना, पिंक भी यानी कि गुलाबी भी होता है, येलो भी होता है। तो आपके पास जो भी हो, जो भी अवेलेबल हो जाए आसान तरीके से, वो आप ले लीजिए। और सबसे जरूरी चीज क्या है जो आपको लेनी है, सबसे जरूरी चीज है आपके पास होनी चाहिए एक लोटा जल। एक लोटा पीतल के लोटे में शुद्ध जल होना चाहिए, पीतल के लोटे में शुद्ध जल। और अगर आपके पास हो सके तो गंगा जल थोड़ा सा डाल दीजिए, क्योंकि गंगा जल बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है।
और अगर आप गंगा जल वाला जल अर्पित करते हैं महादेव को, ये तो बहुत ज़्यादा उत्तम होता है। तो आप इन चीज़ों को ले लीजिए, साथ में आप रख लीजिए सब चीज़ें। और अगर महादेव का जो शिवलिंग है आपके घर पर है, आपके घर पर हैं, आपने घर पे ही स्थापित किया है महादेव का शिवलिंग, तब आप ये सब चीज़ें आप अपने घर पर कर सकते हो। वरना आप महादेव के शिवालय में चले जाइए। महादेव के शिवालय में आप जाकर, अगर घर के आसपास है शिवालय तो बहुत ज़्यादा उत्तम है। वरना आप जहाँ भी हो आप जा सकते हैं। महादेव का शिवलिंग होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। महादेव की शिवलिंग के पास जाकर सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको महादेव के सन्मुख यानी सामने खड़ा नहीं होना है, आप महादेव के पीछे खड़े होना है आपके, है ना? देखिए महादेव का जो मुख होता है वो होता है उत्तर की दिशा में होता है महादेव का मुख। और आपको खड़े होना है दक्षिण की दिशा में, आपका भी मुख होना चाहिए उत्तर की दिशा में। और पीछे आप महादेव की शिवलिंग के पीछे खड़े होंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे, उनका आवाहन करेंगे, उनका स्मरण करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप आप करते जाएंगे लगातार मन ही मन में। और सबसे पहले आपको करना क्या है, आप करेंगे क्या, सबसे पहले आपको उपाय ही करना है। करना क्या है, जो आपने बेलपत्र यहाँ पर ली है, बेलपत्र को तैयार करेंगे। कैसे, आपके पास यदि पीले कलर का चंदन है, आपको करना क्या है, जो आपके पास बेलपत्र है और आपके पास अगर आपने सिंदूर और चंदन रखे हुए हैं, अगर आप सफ़ेद कलर का चंदन रखे हैं या फिर येलो कलर का, तो उनमें से कोई भी आप ले सकते हैं। तो लेकर करना क्या है, जो बड़ी वाली पत्ती है उसमें आप पीले या सफ़ेद रंग का चंदन लगा देंगे, लेप कर देंगे पूरी पत्ती में। और जो 2 पत्तियाँ छोटी-छोटी नीचे की बचती हैं, तो उनमें आप लाल कलर का सिंदूर का टीका कर देंगे। और इसी तरीके से आप 2 बेल पत्रों को तैयार कर लीजिए। और फिर करना क्या है, जो सबसे एक बेल पत्र है पूरा, वो आप महादेव के सन्मुख चिपका देंगे। जहाँ पर टीका करते हैं, लगाते हैं, वहाँ पर आप इस बेल पत्र को चिपका देंगे। जो दूसरा बेल पत्र है वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको रख देना है। साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप आपको लगातार करते जाना है। और फिर करना क्या है, 1 लोटा जल आप महादेव को अर्पित करेंगे। नीलकंठेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए आप जल अर्पित कर देंगे जो आपके पास है। और फिर आप फूल अर्पित करेंगे महादेव को, है ना? तिलक करेंगे, महादेव से प्रार्थना करेंगे। और आपको तो पता ही है महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग में ही है, समर्पित है ना? तो आप जो गणेश जी का स्थान है वहाँ पर आप दूर्वा अर्पित करेंगे, फूल अर्पित करेंगे। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपने बेलपत्र अर्पित की है। और फिर वहीं पर आपने जो 2 लौंग ली थी ना, याद है फूल वाली लौंग, उन लौंगों को अर्पित कर देना है आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए, साथ में फूल को भी अर्पित करना है। आपके पास कोई लाल कलर का फूल है तो आप फूल अर्पित कर दीजिए। और फिर करना क्या है, आप इसी तरीके से कार्तिकेय भगवान के स्थान पर फूल अर्पित कर दीजिए। माँ पार्वती के स्थान पर कटी भाग पर आप फूल अर्पित कर दीजिए लाल लाल कलर का। और जो आपके पास चावल के दाने हैं, हमने बोला था कि समी पत्तियाँ हो तो समी पत्तियाँ ले लीजिए। यदि समी पत्तियाँ नहीं है तो आप चावल के दाने का उपयोग कर सकते हैं, जो आपके पास चावल के दाने हैं। इनको आप अर्पित करेंगे महादेव की शिवलिंग के ऊपर, आपको अर्पित करना है। आपको अपनी मनोकामना बोलनी है, महादेव से प्रार्थना करना है, उनका स्मरण करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप आपको करते जाना है लगातार। तो ये उपाय और इस तरीके से पूजा अर्चना, साथ में आप महादेव की आरती कर देते हैं। आपको दीपक तैयार कैसे करना है, आप दीपक तैयार कर लीजिए। आप मिट्टी का दीपक ले लीजिए, मिट्टी का दीपक नहीं है तो आटे का दीपक बना लीजिए। और फिर इसके अंदर गोल वाली बाती डालनी है, गोल वाली बाती डालनी है आपको। और साथ में थोड़ा सा घी डालना है, घी, देसी घी मिल जाता है तो उत्तम है, वरना जो आपके पास है उसी को ले लीजिए। और फिर इस दिए से आप महादेव की आरती करेंगे, है ना? और फिर
महादेव का एक बार चालीसा कर लेते हैं, शिव चालीसा, तो और भी ज़्यादा उत्तम है। ये अगर कर लेते हैं, इतना उपाय कर लेते हैं, तो आपके घर में कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं होगी। तो देखिए, आप एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान दे दीजिए। जो आपने जल अर्पित किया था, उसे थोड़ा-सा रोक के आप अपने खाली वाले लोटे में रख लेते हैं और जो 2 लौंग आपने चढ़ाई थी, उन्हें माता अशोक सुंदरी से इजाज़त लेते हुए उनसे, है ना? तो स्वीकृति प्रदान करते हुए आप 2 लौंग जो आप आपने अर्पित की थी, उन्हें उठा लेते हैं और फिर घर आकर जो आपने जल लिया है, जल को प्रसाद रूपी आप थोड़ा-थोड़ा पी भी सकते हो। आप घर के जितने भी व्यक्ति हैं उनको दे दीजिए प्रसाद के रूप में ये जल और फिर थोड़ा-सा जो जल बाकी बचता है उसका छिड़काव आप अपने पूरे घर पर कर लीजिए, है ना? क्योंकि महादेव के अर्पित किया गया ये जो जल है बहुत ज़्यादा चमत्कारी है ना? इस जल का छिड़काव अपने घर पर करते हैं तो नेगेटिव एनर्जी, नज़र बाधा, बुरी शक्तियाँ, सारी जो अलाय-बलाएँ हैं, सारी जो चीज़ें हैं, ये सब नष्ट हो जाती हैं और जो 2 लौंग ली हैं आपने, इन दोनों लौंगों को आप अपने पर्स में या फिर आप अपनी तिजोरी पे रख लेते हैं महादेव का आशीर्वाद मानकर, तो आपका पर्स कभी खाली नहीं होगा, कभी आपकी तिजोरी खाली नहीं होगी धन से। आपका धन दिन दोगुनी रात चौगुनी तरीके से बढ़ता जाएगा। तो ये उपाय ज़रूर करें। साथ ही साथ मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो की नोटिफ़िकेशन है सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। कमेंट बॉक्स में जयकारा लगा दीजिए, बालाजी महाराज का, भोलेनाथ का जयकारा लगाना ना भूलें। तो चलिए अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना रहेगी मेरी हमेशा ईश्वर से। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो भोलेनाथ की।